सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फिर एक बार सभी का दोस्त आईपीएस ऑफिसर देगा सभी का साथ और सभी को कराएगा निर्दोष साबित। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सभी कॉलेज के कमेटी के पास जाती है और वह एग्ज़ाम हॉल में चीटिंगबाजी करते हुए पकड़ी जाती है, जिसके बाद उसे निशांत पकड़ लेता है और बोलता है कि सभी तुम चीटिंग कर रही हो, तुम अभी के अभी बाहर निकलो। सभी बोलती है कि ये मेरा चीट नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर निशांत बोलता है कि वैसे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, अब क्या कहोगी इसके बारे में कि तुम खुद चीटिंग कर रही हो। तभी सभी बोलती है कि यह मेरा काम नहीं है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मेरी बातों पे यकीन कीजिए। फिर निशिकांत बोलता है कि अब तुम्हें जो कुछ कहना है तुम कॉलेज की कमेटी के पास कहना, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। फिर ये सारी बातें ईशान को पता लगता है, जिसके बाद ईशान बहुत आग बबूला हो जाता है और उसको ये यकीन नहीं होता है कि वो सभी चीटिंगबाजी करती हुई पकड़ी गई है। वो ये बातें सुनकर चौकन्ने रह जाता है, जिसके बाद उसे कॉलेज की कमेटी के पास लेके जाया जाता है। फिर वहाँ पे सभी बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं की हूँ। फिर वहाँ पे यशवंत जी बोलते हैं कि तुम अभी के अभी कॉलेज से निकल जाओ, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ इस कॉलेज से, तुम्हें रेस्टिकेट कर रहा हूँ। जिसके बाद सभी रोने लगती है और अपनी सफाई देने लगती है। फिर बोलते हैं यशवंत जी कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम साफ साफ चीटिंग करते हुए पकड़ी गई हो, तुम्हारे ही बेंच के पास से तुम्हारी चीट को पकड़ी गई है, ना कि किसी और के पास। फिर सभी रोते हुए बोलती है कि मैंने ये कुछ नहीं किया, ये मेरी चीटें नहीं है, मुझे फंसाने की कोई कोशिश कर रहा है। फिर ईशान को ये सब बातें हजम नहीं होती। फिर ईशान सभी को निर्दोष साबित करने के लिए सच्चाई को पता लगाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वह सच्चाई को ढूंढते हुए सब किसी के पास ला देता है। और उसके बाद फिर आईपीएस बाजीराव भी सभी का बहुत मदद करता है, जिसमें कि इन दोनों ने मिलकर सभी को निर्दोष साबित करता है। आईपीएस बाजीराव मदद करता है, उसको साथ साथ निर्दोष भी साबित कराता है। चीटिंग की ध्रुवी फंसाती है, जिसके बाद वो बेंच के पास फेंक देती है, जो कि वो खुद के लिए लाई थी, लेकिन उसकी चीट सभी के बेंच के पास रख देती है। जिसके बाद वह निशिकांत देख लेता है और सभी पर चिल्लाते हुए बोलता है कि खड़ी हो जाओ, तुम चीटिंग कर रही है, तुम्हारे पास चीटिंग का एक पर्चा है, देखो तुम्हारे बगल में, तुम अभी के अभी कॉलेज से बाहर निकलो। फिर ये ईशान ये सब सच्चाई को पता लगाता है, तब पता करता है तो देखता है। फिर वहाँ पे खड़ी होती है अनवी से पूछता है कि अनवी तुम बताओ सच्चाई क्या है। फिर अनवी बोलती है कि हाँ ये सही बात है कि सभी कुछ नहीं किए, सभी बेगुनाह है, सभी को कोई फंसा रहा है जानबूझ के। फिर वहीं एक तरफ देखने को मिलता है कि उसका दोस्त बचपन। फिर अनवी बोलती हैं कि हाँ ये सही कह रही है, इस बेचारी की कोई गलती नहीं, इसने चीटिंगबाजी नहीं कर रही थी, ये निर्दोष है, इसको छोड़ दिया जाए। फिर वहीं अनवी बोलती है अगर मेरी बातों की यकीन नहीं है तो आप लोग सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए, उसमें साफ दिखाई देगा कि कौन सही है और कौन गलत है। क्या सभी ने ही चीट को रखा था? तो फिर कैमरा चेक होता है, वहाँ पे दिखता है कि उसके दोस्त ही मिलके ये सब कारनामे किए हैं चीटिंगबाजी का, जो कि सभी को फंसाने के लिए किए थे। फिर वहीं चीटिंगबाजी करते हुए कैमरा में दिखाई देते हैं कि जो ध्रुवी लाई थी अपने लिए चीटिंग, वो सभी के बेंच पर रख रही थी। फिर वह सभी को पास से मिल जाता है, निशिकांत पकड़ लेता है। उसके बाद वह जाता है और फिर उस पर ईशान चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये ठीक नहीं की हो, तुम आपको अभी सभी से माफ़ी मांगना होगा, आग बबूला होके। फिर सभी से माफ़ी मांगते ध्रुवी, जो कि ईशान उसे माफ़ी दिलवाने में कामयाबी होता है और उसे निर्दोष साबित करने में। लेकिन वह माफ़ी तो मांग रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर बोल रही थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें फंसा के ही रहूँगी, इस कॉलेज से निकलवा के ही रहूँगी। तब वहीं सभी ये सब कहानी वहीं पे छोड़ देती है और ध्रुवी को माफ़ कर देती है। और ईशान बोलता है कि अगर तुम माफ़ी नहीं मांगे तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा और इस सेमेस्टर में फेल कर दूंगा। फिर वहीं पे वो दोनों लोग, ध्रुवी माफ़ी मांगती है, फिर
वो मन ही मन में सोच रही थी कि मैं तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी तुम्हें ये कॉलेज छुड़वाने में। लेकिन वहाँ पे भी वो नाकामयाब होती है। वहाँ पे फिर सभी अपने घर जाती है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। और ईशा और शांतनु मैम से अपनी सारी कहानी रियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड में फिर आप लोगों को एक तरफ देखने को मिलेगा कि सभी घर जाती है और ईशा और शांतनु मैम से अपनी सारी कहानियाँ बताती हैं कि कॉलेज में मुझे झूठा इल्ज़ाम में जानबूझ के फंसाया जा रहा था, जिसके बाद उसके निर्दोष साबित हुई हूँ। और फिर वहाँ पे ईशा और शांतनु मैम इनकी कहानियाँ सुन के वो लोग भी एकदम इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब कहानी लड़की के साथ ही क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वहीं पे सोचते हैं सब कोई कि ईशा और ईशान की शादी करा दी जाए, लेकिन ये बात कुछ हजम ना होती है किसी को। फिर वहीं रीवा की एंट्री होती है जो कि ईशान की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। आप लोग क्या लगता है दोस्तों कि रीवा शादी करने देगी या नहीं, और हम कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में धमाकेदार कहानी के साथ।